हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमजी एस्टर के कॉन या नेगेटिव्स। हाँ, पता है मुझे मेरी एमजी एस्टर बहुत पसंद है। आई लव इट। मैं कभी भी उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर नेगेटिव्स नहीं। तो आज हम कुछ ऐसे नेगेटिव्स को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्या आगे जाके जो एमजी एस्टर का रिफ्रेश्ड मॉडल आएगा उसमें एमजी को क्या चेंज करने की जरूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो मेरा पहला जो नेगेटिव है या कॉन है वो ये है कि एम्बियंट लाइट। अच्छा, गाड़ी के कैबिन के अंदर एम्बियंट लाइट है नहीं, मतलब आपको आगे जो को पैसेंजर है और ड्राइवर है उसके लिए आपको ऊपर एलईडी लाइट्स दे दी गई हैं, लेकिन जो पीछे बैठे पैसेंजर्स हैं उनके लिए रीडिंग लाइट्स नहीं है। इस पे एक इशू ये आता है कि ठीक है, दिन में तो कोई इशू नहीं है बिकॉज अच्छी खासी बहुत बड़ी सन रूफ है या मून रूफ है, तो उसकी वजह से काफी रोशनी कैबिन के अंदर रहती है। लेकिन देयर इज अ लेकिन। अब ये क्या होता है कि जब जैसे जैसे अंधेरा होता है, अब लाइट भी बाहर कम होती जाती है और स्ट्रीट लाइट्स ऑन रहती है, तो पीछे बैठे हुए जो पैसेंजर्स होते हैं उनको दिक्कत होती है। उनको दिक्कत ऐसे होती है कि अगर उनको कुछ ढूंढना है या कुछ पढ़ना है, बच्चे हैं उनको कुछ पढ़ना है या देखना है, यूं तो वो मोबाइल की स्क्रीन्स यूज कर सकते हैं, बट हाउएवर कोई रीडिंग लाइट्स नहीं है। और इसके लिए भी कुछ ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि हम एक्सटर्नली जो एसेसरीज है वो लगा सकते, क्योंकि जो सन रूफ और मून रूफ है वो काफी वाइड है, काफी लंबी है। तो मैंने बहुत सारी कोशिश की है, अमेज़न से काफी चीजें मंगवाई, मैग्नेटिक लाइट्स भी मंगवाई, लगाने की कोशिश करी, एमजी वालों को भी दी लगाने के लिए, नहीं हो पाया। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी और उनको उनके पर्स से कुछ ढूंढना था और कैबिन लाइट नहीं थी, तो दिक्कत हो गई थी। फिर मोबाइल का टॉर्च ऑन करना पड़ा और उसके बाद जाके उस चीज को ढूंढना पड़ा। अब पॉइंट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये है कि पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए, जो स्पेशली जो मिडल में बैठते हैं, एक तो हम्प है ऑफ कोर्स। दूसरी चीज ये है कि वो जो यूएसबी स्लॉट्स दिए गए हैं जो कि एसी के नीचे है, उसमें भी आपके पैर रगड़ सकते हैं। और अगर आप अच्छे खासे टॉल इंडिविजुअल हैं तो उसकी वजह से, आपके पैर की वजह से वो चीज आपको लग सकती है और केबल डैमेज हो सकती है या यूएसबी पोर्ट भी डैमेज हो सकता है। तो एमजी को इस पे काम करना है। नेक्स्ट एमजी एस्टर जब भी वो रिलीज करेंगे, फेसलिफ्ट या जो कुछ भी हो, किसी तरीके से उसको पोजीशन किया जाए और एक पॉकेट दे दी जाए या थोड़ा यूएसबी को आउट ऑफ द वे अगर कर दे तो मूवमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 3 पे मूव करते हैं। अब ये है वाइपर को लेकर। जो फ्रंट वाइपर है, जब आप उसको यूज करते हैं तो उसका जो नोजल है, उसका जो स्प्रिंकलर है या जो नोजल है जो पानी फेंकता है, वो गाड़ी के ऊपर तक फेंक देता है। तो आई थिंक एमजी नीड्स टू वर्क ऑन द एरोडायनामिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नोजल जो कि हुड में लगा होता है जिससे पानी निकलता है। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि इन द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स हमने एमजी से ब्लाइंड्स लगवाए हैं विंडोज के लिए, क्योंकि स्पेशली गर्मियों में सूरज की रोशनी और गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लाइंड्स है। अब आई विश एमजी फ्यूचर के मॉडल्स में, जैसे क्रेटा में आते हैं, रिट्रैक्टेबल जो विंडो शेड्स हैं वो लेकर आए। कितना अच्छा लगेगा अगर वो हो जाएगा, तो गाड़ी परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगी। 5th पॉइंट मेरा ये है कि ऑफ कोर्स एमजी एस्टर में भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, और एक फीचर है जो कोई भी गाड़ी में नहीं आता है लेकिन एमजी एस्टर में आता है। IRVM, जो कि अंदर वाला जो शीशा है जिससे आप पीछे भी देख सकते हैं, वो उसके आसपास आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा टू चार्ज योर डैश कैम। अगर आप डैश कैम लगाते हैं तो वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो एमजी ने पहले हेक्टर में भी दी थी, अब भी दे रहे हैं और अब तो एस्टर में भी आ रहा है। ये दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें एक नेगेटिव है। IRVM को मैनुअल कर दिया, उसको डिजिटल कर देते हैं। अगर डिजिटल कर देते जैसे क्रेटा है, सेल्टॉस है, सब में डिजिटल IRVM आता है, एंड दैट इज अ वेरी हैंडी टूल टू हैव। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि एमजी अपने फ्यूचर मॉडल में जो भी फेसलिफ्ट होगा इसको इनकॉर्पोरेट जरूर करे, क्योंकि ये एक
मतलब एक ऐसा फीचर है जो मैनुअली ना करके आप ऑटोमेटिकली डे एंड नाइट वो शिफ्ट कर जाए RVM, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि पीछे से जो रोशनी आती है उससे चमक भरती है तो वो आंखों में पड़ती है, तो आपको मैनुअली उसको एडजस्ट करना पड़ता है। आई थिंक MG रियली नीड्स टू वर्क ऑन दैट। 6th पॉइंट है, और 6th पॉइंट मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि MG ने हमें सब कुछ दे दिया है। ऑफ कोर्स जो सीट है, ड्राइवर साइड की जो सीट है वो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है, तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। बट हाउएवर उन लोगों ने वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दे दी। आई नो कि परफोरेटेड सीट्स हैं, लेकिन वेंटिलेशन सीट्स भी दे देते तो क्या बात होता है। एंड आई होप MG इसका नोट लेगा और फ्यूचर MG एस्टर का जो मॉडल आएगा फेसलिफ्ट, उसमें भी ये दिया जाएगा। 7वां पॉइंट एंड द 7th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप अपने कार एंथुसियास्ट हैं और आप कार को बहुत प्यार करते हैं, एक चीज मुझे MG एस्टर में अभी भी मिस करता हूँ, जो मैं हमेशा जब भी ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ तो स्टीयरिंग में मैं वो मिस करता हूँ। ऑफ कोर्स स्टीयरिंग जो है वो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते। अगर वो भी दे देते तो क्या बात होती। सो MG प्लीज टेक नोट, ये पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। एंड आई नो यू टेक फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स एंड आई नो यू टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल, क्योंकि जो नेक्स्ट जेन हेक्टर है वो कितना चेंज लेकर आई है, कितने रिफ्रेशमेंट्स हुए उसमें। एंड आई जस्ट होप कि इन द फ्यूचर यू आर एबल टू इनकॉर्पोरेट सम चेंजेस और कुछ ऐसे एड ऑन्स उसमें डाल दिए जाएं जो कि मिसिंग है कंपटीशन को देखते हुए, जैसे सेल्टॉस, क्रेटा वगैरह में सब ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो प्लीज इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी नेक्स्ट फेसलिफ्टेड MG एस्टर में। MG एस्टर का एक और नेगेटिव है, और वो नेगेटिव है एम्बिएंट लाइट। ऑफ कोर्स मैंने MG से एक एक्सटर्नल, मतलब उनकी एक्सटर्नल एसेसरी है जो लगवाई है एम्बिएंट लाइट के लिए। हेक्टर में एम्बिएंट लाइट आती है, लगभग हर गाड़ी में अब एम्बिएंट लाइट आना शुरू हो गई है जो डैशबोर्ड के बीचों बीच रन करती है। So I think MG really needs to work on actually adding on a little bit more to their ambient light for their MG Aster in the next facelift. और ये पॉइंट है वायरलेस चार्जर। इतना कुछ दे दिया था MG, प्लीज वायरलेस चार्जर तो दे देते। ऑफ कोर्स वायरलेस, अगर इसमें नेक्स्ट इटरेशन में अगर MG इसको नोट ले ले, वायरलेस चार्जर के साथ वायरलेस कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी दे दे तो मजा ही आ जाएगा। Now, in the end of the day, नेगेटिव कहने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी आपको लेनी नहीं चाहिए क्योंकि ये पॉइंट्स मिसिंग है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दीज आर माइनर थिंग्स कंपेयर टू इस गाड़ी का जो ओवरऑल फील, लुक और इंटीरियर है, लेदरेट है, वो आपको कोई भी इस सेगमेंट में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा है सिवाय MG के। सो दीज वर सम नेगेटिव्स। आई होप इफ आई मिस सम, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा तो मैं उसको कवर कर लूंगा। पर मेरे हिसाब से ये कुछ मेरे नेगेटिव से जो मुझे खलते हैं जब मैं अपनी MG एस्टर में बैठता हूँ, पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी से प्यार नहीं करता हूँ। दीज आर सम पॉइंट्स आई वुड लव टू हैव। ऑफ कोर्स जब आपको इतनी सारी लग्जरी मिल जाती है तो यू गेट ग्रीडी, यू वांट मोर। बट आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय।